सास, साजिश और सेहत। सुनीता जी का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। परिवार के सारे सदस्य उन्हें बहुत प्यार करते थे, पर कुछ दिनों से बहू के व्यवहार में सुनीता जी को काफी बदलाव नजर आया। बेटा स्नेहा, आजकल कोई नई डिश नहीं ट्राई की तुमने? हमेशा न जाने क्या क्या बना के खिलाती हो, पर 3-4 दिनों से देख रही हूँ कुछ अच्छा बनाया ही नहीं। अरे मम्मी, वो मेरा मूड ही नहीं बन रहा कुछ अच्छा स्पेशल बनाने का। रोज रोज स्पेशल खाना खाकर पक गई हूँ। अभी पेट को भी तो थोड़ा आराम चाहिए ना। हाँ, ये बात भी सही है। मम्मी जी, क्या आप बाहर जाकर हफ्ते भर की सब्जी ले आएंगी? और मेरा काम भी बाकी है, ये खत्म होने तक तो सारी ताज़ी सब्जियां खत्म हो जाएगी। आज ही लाना ज़रूरी है क्या? हो सके तो कल चली जा। नहीं नहीं मम्मी, सब सब्जियां खत्म हो चुकी है। रात में बनाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो लिस्ट बना दे, जा रही हूँ सब्जी लेने। सुनीता जी जाकर सब्जी ले आती है। दूसरे दिन फिर से सपना उन्हें कुछ सामान लेने बाहर भेज देती है। मम्मी जी, कल आप बोल रही थी ना खाने में कुछ स्पेशल बना दो, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कचौरियाँ बना दूँ, पर मूंग की दाल और मैदा तो खत्म हो चुका है। क्या आप ले आएंगी? अरे, अब कचौरियाँ खानी है तो लाना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ, चल ले आती हूँ। कल ही बोल देती तो अच्छा होता, साथ में ले आती। थोड़ी ही देर में वे सामान लेके वापस आ जाती है। सामान रखने किचन में जाते ही उनका ध्यान डस्टबिन पर जाता है। ये लो बेटा, सब सामान आ गया। कचौरी ठीक से बनाना, बढ़िया सी। और ये क्या बहू, 2 दिनों से डस्टबिन ऐसा ही पड़ा है, तो कचरा फेंकने नहीं जाती आज तक? हाँ मम्मी, वो रह गया, क्या करूँ? जब भी मैं नहाने जाती हूँ कचरे की गाड़ी तभी आ जाती है, तो वो रोज रह ही जाता है। क्या आप मेरा एक काम करेंगी? कल से क्यों ना आप ही कचरा फेंकने चली जाए? हे भगवान, अब रोज 3 नाले चढ़ने और उतरना करना पड़ेगा मुझे। तू ही कर ले कुछ, मुझसे ना होगा ये। क्या मम्मी जी, आप तो देख ही रही हो ना मेरा काम कितना बढ़ गया है। बस इतनी सी हेल्प कर देती तो मुझे कितना अच्छा होता। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब ज़्यादा नाटक मत कर, मैं चली जाया करूँगी कचरा फेंकने। सपना ने सुनीता जी को कचरा फेंकने की ड्यूटी पर लगा दिया। और तो और, कुछ सामान बाहर से लाना हो तो वो उन्हें ही बेचती थी। पता नहीं इसे हो क्या गया है, पहले तो ऐसे ना थी ये। आजकल तो आए दिन मुझे घर से बाहर भेजती रहती है। ऊपर से कितनी बार बोला है मीठा खाने का बड़ा ही मन है, पर ये कुछ बनाती ही नहीं। पक्का कोई साजिश रच रही है मेरे खिलाफ। मुझे सुरेश से बात करनी होगी। सुनीता जी अपने बेटे सुरेश को अपने पास बुलाती है। मम्मी, आपने बुलाया था? सॉरी मम्मी, घर पर होकर भी मैं आपके साथ टाइम नहीं बिता पा रहा हूँ। काम ही कितना है, देखो ना आप। हाँ बेटा, मैं वो समझती हूँ, मेरी तुमसे कोई शिकायत नहीं। हाँ हाँ, शिकायत होगी भी तो कैसे? आपकी लाडली बहू जो है आपका ध्यान रखने के लिए। वो बात भी बिल्कुल ठीक है बेटा, पर आजकल मुझे सपना कुछ बदली बदली सी लगती है। जाने क्या हो गया है उसे। क्या? ऐसा क्या कर दिया उसने? सुनीता जी ने पूरी बात सुरेश को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। मैं आज ही सोने से पहले सपना से बात करता हूँ, पता तो चले उसके मन में क्या है। जरूर करना बात उससे, मैं भी तो सुनूं क्या कहती है वो, क्या चल रहा है उसके मन में। सुरेश रात में सपना के साथ सुनीता जी के बारे में बात करता है और सुनीता जी चुपके से उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी सारी बात सुनती है। सपना, ये क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल? मैं देख रहा हूँ तुम मम्मी को बार बार नीचे क्यों भेजती हो? ऐसा क्यों? ओहो, इतना ख्याल कब से होने लगा आपको मम्मी का?
या मम्मी जी ने मेरी शिकायत की है अपने बेटे से? ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? मुझे मेरी माँ का ख्याल नहीं होगा क्या? हाँ हाँ, बहुत है। इसलिए तो लास्ट मंथ से उनकी शुगर की रिपोर्ट देखकर भी आप दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं कितनी बार बोलते गई आपको। वैसे क्या मतलब है तुम्हारा? भोले ना बनिए पतिदेव जी, लास्ट मंथ से ही कह रही हूँ आपको और मम्मी जी को भी कि उनकी शुगर बहुत बढ़ गई है, खाने पीने में कंट्रोल रखो। और उन्हें तो कब से वे भी कह रही हूँ कि थोड़ा वॉक पर जाया करो। तब तो आप दोनों ने मेरी बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। सच कहते हैं लोग, बहू की अच्छाई कोई नहीं देखता। थोड़ा सा क्या बुरा बन गई तो सब आते हैं ताने मारने। ओ अच्छा, तो तुम इसलिए मम्मी को बार बार नीचे भेजती हो ताकि उनकी कसरत हो जाए। मुझे माफ करना, मैं बिना सोचे समझे तुम पर बरस पड़ा। सही पकड़े हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। पर अब ये बात मम्मी जी को मत बताना, वरना वो फिर से टाल देंगी। अच्छा, तो ये है मेरी बहू की साजिश और मैं पगली जाने क्या क्या सोच बैठी। मम्मी, आप क्या सोच बैठी भला? आप बताइए। हाँ बेटा, मैंने सब सुन लिया। मुझे पहले लगा था कि कहीं तू मुझे घर से बाहर निकालने के चक्कर में तो नहीं, मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं रच रही। पर अब मैं सब समझ चुकी। अब कल से मैं रोज वॉक पे जाया करूंगी, हल्का फुल्का योगा की करूंगी। प्रॉमिस। ये हुई ना बात? पक्का प्रॉमिस ना? हाँ हाँ, पक्का प्रॉमिस। वरना कहीं तू मुझे झाड़ू पोछा लगवाने को भी ना कह दे। इससे तो अच्छा है थोड़ी वॉक ही कर लूं। सुनीता जी की बात सुन सब हंसने लगते हैं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।